पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका चिंतन, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा। लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आप चाहो या ना चाहो वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है। लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन, आपका भजन सुनते हैं रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए भक्ति बहुत करते हैं। हमको भी संकोच लगता है कि अभी करते हैं महाराज जी, जितना हो पाता है उतना करते हैं, ड्यूटी के जितना समय निकाल पाते हैं। ये शब्द ठीक है, जितना हो पाता है उतना करते। बहुत कर ले में तो हम लोगों भी की हिम्मत नहीं इतना कह दें कि बहुत भक्ति करते हैं। आधा पत्नी ले जाती है ना। ना, खूब खूब नाम, भगवान का नाम जप करो। लेकिन रात में नींद नहीं लगती है महाराज जी। टेबलेट ले लो, नींद का टेबलेट ले लो, क्या करे बताओ। और उसके लिए तो डॉक्टर से बात कर लो कि आपको नींद नहीं आती। नींद ना आने का मतलब है शरीर का अधिक परिश्रम से युक्त ना होना, माइंड का अधिक परिश्रम से युक्त हो जाना। अगर शरीर का परिश्रम सही हो जाए और माइंड शांत रहे तो आराम से नींद आ जाए। अब शांत कैसे रहे? मनोराज्य यही सबका चलता रहता है। ये होने के बाद ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वो भोग लेंगे, फिर कोई टेंशन वाली भी बात आ जाती है, प्रतिकूलता वाली। वही सब सोचते सोचते क्या होता है, मन अशांत हो जाता है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत मन है उसमें सुख नहीं तो नींद कहाँ। तो शरीर उतना श्रमित नहीं होता जितना माइंड श्रमित हो जाता है। और माइंड को विश्राम दो और शरीर को श्रम से युक्त करो, तभी बात। और विश्राम भगवान के नाम रूप लीला धाम में मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। तो इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान के सत्संग सुनो, भगवान की लीला कथा सुनो, तो उससे आनंद की प्राप्ति हो। पाप कर्म से बचो। पाप कर्म जो जानते हो कि ये सब पाप कर्म है, उन पाप कर्मों से बचो। आजकल तो बहुत गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी 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 बातें, ये तो बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पर संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है वो करोड़ों कल्प तक रौ रौ नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे, पत्नी को चाहिए अपने पति के सिवा किसी की तरफ गंदा भाव न रखे। गंदी दृष्टि करने से पाप बनता है, पाप अशांति, दुख, डिप्रेशन यही प्रदान करता है।